हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया हो। ठीक है। और इसी हेलो हाय और के चक्कर में आगे हम बात बढ़ाते हैं। हमने बात की थी अभी तक IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के IUPAC नोमेनक्लेचर हमने बात की थी। पिछले वीडियो में हम एस्टर के बारे में बात किए थे और एमाइड्स के बारे में बात किए थे। उससे पिछले हमने बात की थी एमीन्स के बारे में। ठीक है। आई होप आपने देखा हो और आपको समझ में भी आया हो। ठीक है। मैंने कमेंट सेशन चेक किया, कोई कमेंट नहीं था, तो मुझे लगा कि मैंने अपनी तरफ से पढ़ाया है और मेरे बच्चों को समझ में भी आ गया। ठीक है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स, अब जिसे साइक्लो कंपाउंड्स ही नहीं पता वो आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। तो साइक्लो का मतलब क्या होगा? साइक्लो कंपाउंड हम किसे कहेंगे? तो बेटा जब भी साइक्लो का मतलब साइकिल, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा ये मैंने बनाया। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, ये जो मैंने बनाया बेटा, ये इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 3 कार्बन है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। तो ये तो बेटा मैंने स्ट्रेट चेन बना दी, बॉन्ड लाइन बनाई, लेकिन स्ट्रेट बनाई है। ठीक है, स्ट्रेट बॉन्ड लाइन है, मतलब बेटा ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसे ओपन उसमें लिखूं तो कैसे लिखूंगी? तो मैं इसकी ऐसे करके चेन बना दूंगी। ठीक है, ये यही। ठीक है, हम लोग क्योंकि आसान है, जल्दी जल्दी ये बन जाता है, तो बेटा ये यूज़ कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम ये यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जब 9th-10th में होते हैं तो हमें ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये कैसा है? एक चेन जैसा स्ट्रक्चर है ना? तो अब साइक्लो कंपाउंड्स में बेटा अब इस प्रोपेन को कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा बेटा। तो बेटा ये एक साइकिल बन गई। ये देखो 1 2 3, फिर बेटा 1 2 3, तो क्या 1 फिर से नहीं आया? ये जो 1 है बेटा, 1 2 और 3, और फिर हम इधर आएंगे तो 1। देखो बेटा 1 2 3, तो बेटा 1 2 3, तो ये जो 3 है वो फिर से 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने अगर जोड़ दिया, ठीक है, ये बेटा क्या है? बॉन्ड लाइन 1 2 3 ओपन चेन स्ट्रक्चर। बट बेटा मैंने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे साइक्लो कंपाउंड। इसे बोलेंगे बेटा साइक्लो कंपाउंड, CH2 CH2 CH2, और ये बेटा ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा साइक्लो कंपाउंड। क्यों? मैंने साइकिल बना दी। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और बेटा इसको क्या बोलते थे? सिर्फ प्रोपेन बेटा, सिर्फ प्रोपेन। सिर्फ अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने प्रोपेन ही तो पढ़ा था। प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही चीज पढ़ रहे थे। ब्यूटीन ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें क्या यूज कर लेती थी? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लेती थी, ब्यूटाइन। ठीक है, लेकिन मैंने साइक्लिक वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन अब मैं साइक्लिक वर्ड यूज कर रही हूँ। जब मैं ब्यूटेन को बनाऊंगी, ठीक है, तो इसका ओपन चेन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ओपन चेन और यहाँ पे लिख देते हैं साइक्लिक चेन। ओके, तो यहाँ ओपन चेन में अगर मैं ब्यूटेन के बारे में बात करूंगी, ब्यूटेन, तो आप कैसे बनाएंगे ब्यूटेन को? तो ये होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि बेटा 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। तो बेटा क्या होता है? 4 कार्बन होगा, तो 1 2 3 4, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सारी वैलेंसी किसने सेटिस्फाई किया है? हाइड्रोजन ने। ठीक है, अब साइक्लिक में आप कैसे बनाओगे ब्यूटेन को? तो अभी तक जैसे प्रोपेन बनाया था वैसे ब्यूटेन बनाएंगे, ऐसे 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 4 कार्बन से जोड़ना है। तो 1 2 3 4,
क्योंकि बेटा कहीं से भी बेटा ये खुला नहीं है, ठीक है ना। ये एक साइकिल के फॉर्म में है। 1 जो 2 से लिंक है, 2 3 से लिंक है, 3 वाला 4 से लिंक है और 4 वाला फिर 1 से लिंक्ड है। तो इसका क्या नाम लिखोगे? साइक्लो। बेटा इसके लिए एक वर्ड आगे आ जाता है साइक्लो, बाकी कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन। आई होप आपको साइक्लो कंपाउंड्स अब आप पहचान पाओ, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन अगर ना समझ में आए तो मैं और एग्जाम्पल्स लूंगी, आप बोलिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि क्लियर होगा, ओके। तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, जनरल रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले वैसे ही करते हैं जैसे प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या यूज करते थे? प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट, क्या यूज करते थे? वर्ड रूट। फिर बेटा फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2, ठीक है बेटा। बस ये याद रखो कि वर्ड रूट ये बिल्कुल सब सेम है, बेटा बस वर्ड रूट के आगे क्या लग जाता है? साइक्लो वर्ड्स लग जाता है। क्या लग जाता है? साइक्लो वर्ड। साइक्लो बेटा साइक्लो वर्ड है, साइक्लो वर्ड, ठीक है। मैंने ऊपर भी लिख दिया, जिसको नीचे नहीं दिख रहा हो ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। साइक्लो, CYCLO, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? मैंने रेड से इसलिए लिखा क्योंकि और सब आपका प्रीवियस ही है, बस क्या ऐड होगा? साइक्लो, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि और ब्राइटली दिखेगा कि ये वर्ड जो है वो यूज होगा, ठीक है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, तब बेटा रिंग। ये आप इसमें भी तो सब कुछ सेम ही है, बस ये वाली चीज क्या है? ये जो है बेटा रिंग, वो एक तरीके से ऐड हुई है ना। पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन देखोगे, मतलब चेन में अगर कार्बन एटम ज्यादा है तो मेरा मेन चेन क्या हो जाएगा? मेरा जो मेन चेन होगा वो होगा चेन वाला, ठीक है, होगा चेन वाला, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगी तब तक क्लियर नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्लियर भी होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ये है, ठीक है बेटा। प्रायोरिटी के हिसाब से आप लगाइए और इसे कीजिए, पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। तो जैसे कि अब इसमें क्या करना होता है? ये एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ठीक है। प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे? नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप की बात ही नहीं हो रही है। फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं लग सकता क्योंकि कहीं मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। फिर अब नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, मतलब नंबर क्या मतलब क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। तो बेटा यहाँ पे इस स्ट्रेट चेन में कितनी कार्बन एटम है? तो बेटा इसमें कितने हैं? 2 कार्बन एटम है। इसमें कितने हैं? 2 कार्बन एटम है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 2
3, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है। इस रिंग में कितने कार्बन एटम है? इस रिंग में 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम इस रिंग में है। तो मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ है? रिंग में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कार्बन एटम मतलब कहाँ पे है? रिंग में है। तो बेटा क्या मेन हो जाएगा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें चेन में सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे तो 2 ही है और यहाँ पे 3 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एज अ मेन चेन। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम कार्बन एटम सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ है बेटा? इस रिंग में है। तो इस समय रिंग क्या हो जाएगी? एज अ मेन चेन। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे अगर चलेंगे तो 1 1 सॉरी ये मेरी मेन चेन है। 1 2 3, तो इसका क्या नाम होगा? 1 इथाइल। 1 इथाइल। क्यों इथाइल? 2 कार्बन है, क्योंकि ये मेरा प्रीफिक्स है बेटा, ये मेरा मेन चेन। क्यों मेरा मेन चेन? बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे है, इसलिए इस बार रिंग मेरी क्या है? मेन चेन। ठीक है, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन PROPANE। ठीक है, प्रोपेन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करो। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो करो, ये वाला क्वेश्चन बेटा करो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। तो मैम क्वेश्चन ये है कि 3 कार्बन यहाँ भी हैं, कार्बन एटम यहाँ भी हैं और 3 कार्बन एटम यहाँ भी हैं। अब तो समस्या ये है कि अब मैं मेन चेन लूँ किसको? तो बेटा जब कार्बन एटम आपके रिंग में और आपके स्ट्रेट चेन में बराबर हो जाते हैं, जब कार्बन एटम आपके रिंग में और आपके रिंग में, बेटा इन चेन नहीं काट दो, क्योंकि चेन अगर आप लिखोगे ना तो बेटा ये ओपन भी है और रिंग भी है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पिक करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे बेटा ये करेक्ट कर लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन काट दो बेटा, क्योंकि यहाँ पे चेन में चेन से आप स्ट्रेट चेन समझ सकते हो। ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट करना है, चाहे वो चेन में हो चाहे वो रिंग में हो। जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा बेटा वो मेरा क्या है? मेन चेन। ओके, चाहे वो रिंग हो चाहे वो स्ट्रेट चेन हो। आई होप आपको क्लियर हो। चलो ये इस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि जब कार्बन एटम बराबर है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कार्बन एटम यहाँ भी बराबर है, ओपन चेन में भी बराबर है और बेटा रिंग में भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे बराबर हो, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी? तो 100 रुपये का नोट लगेगा और बात लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी बात? बात यह है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम are equal in ring or in straight chain, so priority always comes priority always comes first for ring। ठीक है, प्रायोरिटी ऑलवेज कम फर्स्ट फॉर रिंग। तो बेटा हमेशा याद रखो, एक ऐसे करके लिख लो कि जब भी ऐसा होगा तो किसको प्रायोरिटी दोगे? रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे स्ट्रेट चेन के मुताबिक। स्ट्रेट चेन के मुकाबले हम रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे।
तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा। अब इसका नामकरण कर देते हैं, क्योंकि हमें रिंग को प्रायोरिटी देनी है। तो ये 1 2 3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इट इज वन प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 प्रोपाइल 1 2 3, इट इज साइक्लोप्रोपेन। आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपकी स्क्रीन पे। बेटा अब इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे। अब क्वेश्चन ये पुट ऑफ होगा कि यहाँ पे मैम 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे मैम 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है। तो मैम ये मेरी मैक्सिमम नंबर आपने बोला था, तो मैम ये मेरी क्या होगी, मेन चेन होगी, और मैम ये जो होगा ये प्रीफिक्स हो जाएगा। मैं फिर कहूंगी, एक बार फिर देखिए बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप के बगल में क्या दिखा था, मल्टीपल बॉन्ड। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले क्या लिखा है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि हमें सबसे पहले किस पे जाना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड पे। ठीक है, हमें ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। ठीक है, अगर बेटा ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन, अगर ये सिर्फ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा बिल्कुल सेम है, मैंने यहाँ अगर मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब तुरंत मेरा क्या हो गया, आंसर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलवेज मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को लेना ही नहीं है, हमें मल्टीपल बॉन्ड को लेना है। तो हमारी मेन चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 2। तो इसका क्या नाम लिखोगे बच्चा, इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथ 1 इन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देती हूँ, उसे आप करना। ठीक है, उसे आप करना, और ये क्वेश्चन आप लिख लो कि ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आप लोग को नामकरण करना है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन का आपको नामकरण करना है। ठीक है, यहाँ पे COOH है और ये साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब 1 2 3 मतलब साइक्लोप्रोपाइल, और ऊपर मैंने क्या दिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, इसका आंसर आप लोग कल लिख के आइए, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ओके, और आगे की कुछ बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने सारा टॉपिक कवर किया UPSC में, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो कल के वीडियोस में बात करूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक है, बेझिझक पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको करेक्टली टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए बाय।